तो हे फैंस एंड वेलकम बैक। और हम सभी लोगों को पता है कि ऐश का बॉन्ड उसके पोकेमोनों के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि तुमने देखा ही होगा एपिसोड नंबर 1 में ही जब स्पैरोज पिकाचू पर अटैक करती हैं तो वो ऐश कितनी केयर करता था वहाँ पर पिकाचू की। और इसी तरीके से तुमने देखा होगा कि शुरू में तो जो हमारा ऐसे चार्जर था वो बातें नहीं सुनता था, लेकिन जोटो तक आते आते मैग्मर से बैटल करते टाइम वो बातें सुनने लगा था और आगे चलकर तो सभी बातें सुनना था। और उसी तरीके से जब यहाँ पर बात आती है हमारी होइन की, तो वहाँ पर भी जो हमारा सेप्टाइल था उसके साथ ऐश का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और फिर जो सिनो है उसके अंदर तो हम सभी लोगों को पता है कि वो था हमारा इन्फरनेप जिसके साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। और इसी तरीके से तुमने देखा होगा कि जेन 6 में ऐश का जो ग्रिंजा था उसका बॉन्ड ऐश के साथ इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो उस बॉन्ड की वजह से ही ऐश ग्रिंजा में बॉन्ड इवॉल्व हो पाया। और बाकी आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 5 ऐसे पोकेमोन के बारे में जिनका बॉन्ड ऐश के साथ इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो भी बॉन्ड इवॉल्व हो सकते हैं अगर जो पोकेमोन के एनिमेटर्स हैं वो उन्हें बॉन्ड इवॉल्व करना चाहें तब। तो ये वीडियो होने वाली है पूरी तरीके से फैन मेड, तो अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसी के साथ देखो यार, हमने इस वीडियो में उन पोकेमोनों को नहीं लिया है जो कि इसके पार्ट 1 में आ गए थे। तो अब हम चलते हैं अपने नंबर 5 की तरफ। तो नंबर 5 पर आता है हमारा डस्क लैगनरॉक। और हम सभी लोगों को पता है कि जो ऐश का डस्क लैगनरॉक था ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था इसके डस्क फॉर्म की वजह से, क्योंकि जो डस्क फॉर्म है ये मिडनाइट के दोनों फॉर्म्स में सबसे ज़्यादा रेयर है। और बाकी इसी के साथ तुमने ये भी देखा होगा कि जो इसका डस्क लैगनरॉक था ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। और आउट ऑफ कंट्रोल होने से तुमने देखा होगा कि किसी की भी बात नहीं सुनता हुआ था। और इसके बाद ऐश ने काफ़ी पावरफुल बॉन्ड किया और फिर तो ऐश के साथ तो ये काफ़ी सही से रहने लगा, मतलब कि ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ कि ये कंट्रोल से बाहर जा रहा हो या इसके बाद बिल्कुल भी ना सुन रहा हो। और इसी वजह से यार ऐश का जो बॉन्ड था ये लैगनरॉक के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और इस वजह से मुझे तो ये लगता है कि इसे एक तो ये काफ़ी ज़्यादा रेयर थी डस्क फॉर्म, और इसके बाद भी ये बॉन्ड इवॉल्व हो सकता था जो डस्क लैगनरॉक था इसके साथ। अगर जो एनिमेटर्स थे वो चाहते तो इसको कर सकते थे। और आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर से बता देना। तो अब हम चलते हैं अपने नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पर आता है एक ऐसा पोकेमोन जिसे हर पोकेफैन चाहता था कि वो इवॉल्व हो, लेकिन वो बिना इवॉल्व हुए ही एक मिस्ट्री की तरह बनकर रह गया। और वो पोकेमोन था हमारा बल्बासोर। तो आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि जो बल्बासोर था इसके मतलब लेवल थे इतने कि वो आइवोसोर में इवॉल्व हो जाए, लेकिन वो खुद से इवॉल्व नहीं होना चाहता था। तो इस वजह से उसने अपना एवोल्यूशन रोक दिया। लेकिन यार हम सभी यार काफ़ी दुख हुआ था मुझे तो कि जो हमारा बल्बासोर था ये खुद से इवॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन यार हम सभी लोग चाहते थे कि वो इवॉल्व हो। लेकिन हम सभी लोगों को पता है कि ऐश का बॉन्ड उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और हमने जो बल्बासोर था इसको जो अलोला है उसमें भी देखा था, मतलब कि थोड़े हिंट्स हमें मिले थे अलोला में भी। तो शायद यही हो सकता है कि ऐश का जो बल्बासोर है ये बॉन्ड इवॉल्व हो जाए, क्योंकि तुम सभी लोगों को भी पता है और हमें सभी को पता है कि ऐश का बॉन्ड उसके बल्बासोर के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और इसी वजह से वो हमें अलोला में भी दोबारा देखने के लिए मिला था, क्योंकि काफ़ी कम पोकेमोन ही होते हैं जो कि दोबारा पोकेमोन के एनिमेटर्स हमें दिखाते हैं। और आपको क्या लगता है कि जो ऐश का बल्बासोर है ये बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है या नहीं, कमेंट्स में जोर से बता देना। और आपको क्या लगता है कि अगर ऐश का जो बल्बासोर था अगर ये बॉन्ड इवॉल्व होता तो पहले ये आइवोसोर या एवेनासोर में इवॉल्व होकर बॉन्ड इवॉल्व होता या सीधे ही बल्बासोर से इवॉल्व हो जाता, इस बारे में जरूर से बता देना। तो अब हम चलते हैं अपने नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर आता है एक ऐसा पोकेमोन जिसका बॉन्ड ऐश के साथ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ही, उसी के साथ साथ वो पोकेमोन भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है सभी के साथ। और वो पोकेमोन ही हमारा ड्रैगनाइट। तो देखो यार ड्रैगनाइट को कोई भी मेगा एवोल्यूशन फॉर्म नहीं मिली, जिसका मुझे तो दुख था ही, साथ ही सभी पोके फैंस को भी दुख था कि यार ड्रैगनाइट के पास एक मेगा फॉर्म होनी ही थी। और यहाँ पर ऐश ने अपने ड्रैगनाइट को पकड़ा है और जो हमें बॉन्ड देखने के लिए मिल रहा है ना अभी ऐश का ड्रैगनाइट के साथ, उससे तो मुझे लगता है कि ऐश का जो ड्रैगनाइट है ये बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है। और देखो यार इसकी बात ये भी है कि पहली बात तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, और उसी के साथ यार तुम देख रहे होगे कि ये कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली है। मतलब यार ऐसा पोकेमोन मैंने अभी तक नहीं देखा जो कि ऐश को इतना ज़्यादा पसंद करता हो। और वैसे भी ये ड्रैगनाइट है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन होते हैं। और उसी के साथ जो हमारा ड्रैगनाइट है इसके पास कोई एवोल्यूशन नहीं होता, मतलब ये 3rd एवोल्यूशन होता है और इसके पास कोई मेगा फॉर्म नहीं होती। और इसी के साथ अभी तक इसका जैगेंटामैक्स फॉर्म भी हमें नहीं दिखाई गई है। तो यार मुझे तो यही लगता है कि जो ऐश का ड्रैगनाइट है शायद ये बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है आगे चलकर, क्योंकि ऐश की जो बैटल होने वाली है वो लियोन के साथ होगी और उसके पास काफ़ी टफ पोकेमोन है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जैसे कि तुमने ड्रैगोपुल्ट के बारे में मैंने तुम्हें बताया
बताया था। अगर तुमने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी जो हमारा लियोन है उसके पास कौन कौन से पोकेमोन हो सकते हैं, तो तुम लोग देख सकते हो। और बाकी यार मुझे तो ये लगता है कि ऐश का जो ड्रैगनाइट है ये बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है उसके फ्रेंडली नेचर की वजह से। और आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर से बता देना। तो अब हम चलते हैं अपने नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर एक ऐसा पोकेमोन आता है जिसे कि मुझे लगा था कि ऐश इस मूवी में इस पोकेमोन को ज़रूर से पकड़ लेगा, और उस टाइम पर बिना पकड़े उस पोकेमोन के साथ ऐश का बॉन्ड इतना ज़्यादा पावरफुल था। तो अब ऐश ने उस पोकेमोन को पकड़ लिया है, तो अब आगे चलकर उस पोकेमोन के साथ ऐश का बॉन्ड कितना ज़्यादा पावरफुल होगा ये तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। और वो पोकेमोन है हमारा लुकारियो। तो देखिए यार, जो लुकारियो की तूफान शक्ति की तुमने अगर वो मूवी देखी है तो उसके अंदर तुमने देखा होगा कि जो लुकारियो था वो जो ऐश था उससे ही समझ रहा था ऐश के ओरा की वजह से। तो ऐश के पास ओरा पावर काफ़ी ज़्यादा है, और जो लुकारियो होते हैं वो ओरा पावर को डिटेक्ट कर सकते हैं। और जो अब ऐश का रियोलू है ये जब इवोल्व होगा और लुकारियो में मतलब लुकारियो बनेगा तो उस टाइम पर ये भी ओरा को डिटेक्ट कर सकेगा। और इसी के साथ ये अच्छा बॉन्ड के साथ ही इवोल्व होता है। तुम्हें अगर नहीं पता तो जो रियोलूज होते हैं ना, इन्हें अच्छे बॉन्ड की ज़रूरत होती है उसके ट्रेनर के साथ, ये जब ही इवोल्व हो सकते हैं, वरना तो ये इवोल्व नहीं होते। और आगे चलकर जब अच्छा बॉन्ड होगा और उसके बाद भी जो हमारा ये रियोलू है ये ओरा पावर को डिटेक्ट करेगा, तो शायद जो हमारा ऐश का लुकारियो होगा ये बॉन्ड इवोल्व हो सकता है। बाकी तो मुझे ये इस वजह से ही लग रहा है क्योंकि हमने शुरू में भी देखा था जो वो मूवी थी लुकारियो वाली, तो उसके अंदर तुमने देखा होगा कि ऐश के बॉन्ड की वजह से लुकारियो उसे अपना मास्टर समझ रहा था। तो इस तरीके से अब तो ऐश के पास खुद का पोकेमोन होगा लुकारियो। तो अब क्या हो सकता है, क्योंकि यार देखो लुकारियो भी काफ़ी फेमस है और जो पोकेमोन के क्रिएटर्स हैं अगर वो चाहें तो वो बॉन्ड इवोल्व कर सकते हैं और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहेगा। और मुझे लगता है कि ये बॉन्ड इवोल्व हो सकता है। और बाकी आपको क्या लगता है कि क्या जो हमारा लुकारियो है ये बॉन्ड इवोल्व होगा या नहीं, क्योंकि यार काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं इस बारे में, तो मुझे भी यही लगता है। और बाकी मैं तो बस जो ऐश की ओरा पावर थी उसे देखते हुए बोल रहा हूँ कि ये बॉन्ड इवोल्व हो सकता है क्योंकि ऐश के पास काफ़ी अच्छी ओरा पावर है। तो ठीक है, मैंने इसी वजह से रखा था जो हमारा लुकारियो है इसे नंबर 2 पर। तो अब हम चलते हैं अपने नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 की तरफ जाने से पहले हम उन सभी पोकेमॉन्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं जो हैं हमारी इस लिस्ट में। तो देखो नंबर 5 पर आया था हमारा डस्क्लैगनरॉक, और नंबर 4 पर आया था हमारा बल्बासोर, और नंबर 3 पर आया था हमारा ड्रैगनाइट, और नंबर 2 पर आया था हमारा लुकारियो। तो अब हम चलते हैं नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पर आता है एक ऐसा पोकेमोन जिसका बॉन्ड ऐश के साथ सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और अपने बॉन्ड की वजह से ही वो बॉन्ड इवॉल्व हो पाया। और आप इस बात से तो समझ ही गए होंगे कि वो पोकेमोन कौन सा है। तो वो पोकेमोन है हमारा ग्रेनिंजा। तो देखो जो ऐश का ग्रेनिंजा था ना, इसका बॉन्ड ऐश के साथ सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और जो फ्रोगी था ना, उसका फर्स्ट एवोल्यूशन वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक था शुरू से ही। और देखो वो पहले से ही तुमने देखा होगा कि उसने अपने काफ़ी सारे ट्रेनर्स भी छोड़े थे, और जब जाकर उसने लास्ट में ऐश को चुना था, और फिर इतना ज़्यादा पावरफुल बॉन्ड हुआ कि जो ऐश का ग्रेनिंजा था ये ऐश ग्रेनिंजा में बॉन्ड इवॉल्व हो पाया, वो भी अपने बॉन्ड की वजह से ही। और बाकी तुमने देखा होगा कि ऐश के बॉन्ड के साथ ही मिलकर जब वो ऐश ग्रेनिंजा बना उसके बाद उसने कुछ ऐसे एनिमीज भी हराए जो कि उसकी टाइप के बिल्कुल ऑपोजिट थे। और अगर तुम गेम्स में देखोगे तो वो ईजिली हरा सकते थे जो ऐश ग्रेनिंजा था उसे, लेकिन नहीं हरा पाए क्योंकि ऐश ग्रेनिंजा इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने मेगा एवोल्यूशन को भी पीछे छोड़ दिया, और वो मतलब 10 बेस स्टैट्स ज़्यादा आगे चला गया मेगा एवोल्यूशन से भी। और आपने देखा ही होगा कि उसने सेप्टेल जैसे पावरफुल पोकेमोनों को हराया और उनके मेगा एवोल्यूशन को भी। और उसी के साथ लास्ट में जाकर जो हमारा ऐश का ग्रेनिंजा था ये हरा था जो अलान का चार्जार्ड था उससे, वो भी कुछ बॉन्ड एवोल्यूशन में प्रॉब्लम की वजह से। और तुमने देखा होगा कि उससे पहले जो ऐश का ग्रेनिंजा था वो कितना ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन जो अलान था ना वो शायद जो पोकेमोन के क्रिएटर्स थे वो ऐश को जिताना नहीं चाहते थे, वरना तो ऐश का ग्रेनिंजा ईजिली जीत जाता। क्योंकि तुमने देखा होगा कि मैच हमारा ऐश जीत जाता, लेकिन प्रॉब्लम हुई थी बॉन्ड में, इसी वजह से ऐश नहीं जीत पाया। वरना तो यार ऐश सभी ने जितने पॉकी फैंस थे ना, तो उस टाइम पर तो यार सभी लोगों ने मतलब सोच लिया था कि इससे तो ऐश जीतेगा ही, क्योंकि ऐश के पास थी एक बहुत ही ओपी और पावरफुल टीम। जैसे कि तुमने देखा होगा कितनी पावरफुल टीम थी, लेकिन जो पोकेमोन के क्रिएटर्स थे वो नहीं चाहते थे कि ऐश जीते जो कार्लोस लीग थी इसे, और इसी वजह से उन्होंने जो ऐश ग्रेनिंजा था उसे हराया था। और आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट में जरूर से बता देना। और बाकी
इसी वजह से आता है हमारा जो इसका ग्रंजा है ये नंबर 1 पर। और आप अपनी लिस्ट भी बता सकते हो कमेंट्स में, ये तो मेरा ओपिनियन था इस लिस्ट का, और आप भी अपनी लिस्ट बता सकते हो कमेंट्स में। और वैसे यार देखो, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वैसे उसे तुम देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे पोकेमॉन थे जो कि पार्ट 1 में थे और मैंने उन्हें इसी वजह से पार्ट 2 में नहीं लिया। तो ये वजह थी उन पोकेमॉनों को पार्ट 2 में ना लेने की। कभी आपसे भी लोग ये बोलो कि भाई तूने जो पिकाचू था या चार्जर था, दूसरे पोकेमॉन थे, उन्हें क्यों नहीं लिया, क्योंकि यार देखो वो पार्ट 1 में थे, मैंने इसी वजह से उन पोकेमॉनों को नहीं लिया था। और बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बता देना। तो ठीक है यार, हम आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।